आओ जी। Sohail bhai, who was the most fun roommate that you've had on a tour, any tour? अच्छा हमने इनके ज़माने में मेरे ख्याल रूममेट रूममेट होते वाला नहीं थे, है ना? खत्म हो चुका था। अच्छा, हाँ, चलो वो उसका sharing- domestic का वैसे room बता दो। sharing अकेले रहते थे? खत्म- हाँ जी, तुम अकेले रहते थे? ओ यस यस। कहता हूँ यस। आप कह रहा कि बात खेली है ना। आई थिंक आपने शायद इसलिए हम अकेले रहते थे। रूममेट्स बिल्कुल शुरू में आपने भी मेरे थे, मेरे I साथ hope कोई you नहीं get रहता था। मेरे साथ कोई नहीं रह सकता था। मोहम्मद यूसुफ मेरे ख्याल है आपके रूममेट रहे हैं, वो मैं- बताते हैं कुछ चीजें आपके बारे में ऐसी। मोहम्मद यूसुफ नहीं यार, बड़ा अच्छा रूममेट यार। देखो मैं तुम्हारे साथ कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, तुम सारों से मेरे ख्याल में अब तो सना को भी 3 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए। मैं तो कभी नहीं लड़ा। What happening? हम तो 10वीं पढ़ा के टाइम गुजारते। लड़े तो नहीं थे, पर यूसुफ भाई को आप एक काम शायद कह के चले गए थे कि ये मेरा कर देना। ना यूसुफ नया नया बेचारा आया था, तो मैंने कहा यूसुफ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं बाहर जा रहा हूँ पार्टी के लिए। When I come back, my clothes need to कपड़े be इस्त्री clean. हुए होने चाहिए। वो इस्त्री कर रहा था, वापस आया, उसको मोहम्मद अकरम ने कहा क्या कर रहे, कहते वो कपड़े दे गया इस्त्री करने के लिए। उन्होंने कहा व्हाट हैपनिंग। यूसुफ को मैंने वैसे Yeah. प्रैंक किया था। Yeah. मैं वैसे अच्छा बच्चा था, अच्छा, अभी तक शरारती हैं, था यार, अभी तक शुरू से हैं आप। शरारती, शुरू से शरारती था। बस मुझे अच्छा लगता है शरारतें करना। Yeah. अगर बोरिंग हो जाऊंगा टाइम कैसे गुजरेगा। ये कल भी एक शरारत हुई है बाय द वे शो के बाद, जो कि एक प्रैंक हुआ है। यूजुअली मैं करती हूँ प्रैंक्स, कल मेरे पे प्रैंक हुआ है। तो क्या हुआ बताओ ना। टैग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बताओ ना। रोहा असल में टैग टीम बहुत strong थी। धोखे हुए, एक्टिंग हुई, ऑस्कर लेवल एक्टिंग कल मैंने देखी है। ये जो मासूम सी शक्ल आप देख रहे हैं सना मीर की, ये इनसे मैंने कल पूछा, मैं चेंजिंग रूम में जा रही थी, आई आस्क्ड हर अंदर कोई है, एंड शी सेड नहीं, एंड आई ट्रस्टेड हर बिकॉज आई ट्रस्ट हर, एंड आई वेंट इन द रूम। इट वाज अ डार्क रूम और अंदर से एक खौफनाक सी आवाज आई है और एक ऐसे करके एक फिगर बाहर आई है, और वो शोएब अख्तर देखो, थे। मैं- तो आप सोच ले मेरा क्या हाल रोहा होगा। जितनी तेज स्प्रिंट मैंने शोएब भाई को कल मारते देखी ना, जैसे तुम आई हो कि मैंने डराने जाना है, इसलिए उस वजह से मुझे हुआ कि यार इनकी कोशिश को पूरा होना चाहिए। चले तकरीबन बेहोश हो चुकी थी रोहा, लेकिन अच्छा, चीनी कैसे मारी थी बताओ? ऑब्वियसली मतलब डर लगता था, बंदा स्क्रीम करता। आप क्यों इतना हंस रहे हैं? बताओ ना। अच्छा तुम रूम क्योंकि में, आप गिरने वाली थी। और बताऊं? सही बात है, नो इज राइट। चले कोई नहीं। अच्छा तुम्हारा रूम, तुम्हारे जबान में कमरे अकेले हो गए थे, फिर हाँ। हाँ जी। तुम्हारे रूममेट नहीं होते थे ना उस वक्त, हाँ तो बस यही फिर सवाल क्या था। टाइम कैसे गुजारते थे? हाँ नेटफ्लिक्स नहीं उस टाइम नहीं होता था। हाँ लेकिन अगर उस टाइम पे अच्छा, अगर रोहा उस टाइम पे जायज कैश होता तो ये इस्त्री करने वाले को पैसे भिजवा सकते थे और वो आके इनके कपड़े ले जाते और वो इस्त्री कर देते। मोहम्मद यूसुफ को ना कहना पड़ता। बिग ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिस्ड यूसुफ भाई, इफ यू आर वाचिंग यू कैन आप क्लेम कर लें। आप क्लेम कर आप सकते हैं, क्लेम करें आप अपने। जायज कैश पे। जी, हाउ वुड यू पास योर टाइम देन ऑन टूर्स? क्या करते थे? टीममेट्स इकट्ठे हो जाते थे 3-4 एक रूम में, जुगतें चलती थी, बस यही होता था बस? हमारे टाइम। हाँ जी, हाँ जी। सबसे ज्यादा मैंने जो- कहा ना, हमने आपके एरा के बाद आप नहीं होते थे उनमें से, इसलिए ज़ाहिर है आप तो नहीं होते। बोरिंग बोरिंग है। How boring. आप लोगों की स्टोरियां सुनने के बाद तो बोरिंग ही लगता है सीरियसली। अल्लाह की कसम यार, तुम ये बहुत डिफिकल्ट एरा में यार आप लोग क्रिकेट के अलावा कुछ और खेलते थे वैसे? फुटबॉल जिसमें लड़ने के लिए खेलते थे, फिर 2 साल बाद वो भी बैन हो गई थी। ये वसीम भाई बताते होते हैं ना कि लड़ने के लिए फुटबॉल खेलते खेलते थे। लोग वार्म अप के लिए खेलते हैं, हम लड़ने के लिए खेलते थे। हाँ। अच्छा वसीम भाई ने खेलना ही छोड़ दिया था क्योंकि एक कीपर ने ना डाइव मारी विकी भाई के पाँव में, विकी भाई हवा में, वो नीचे से निकल गए, तो उन्होंने कहा यार इंजर्ड हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारी फुटबॉल बंद हो गई। वसीम भाई कहते हैं कि बड़े सीरियसली सब लड़ना शुरू कर देते थे बहुत फुटबॉल सीरियस, को बहुत लेके। सीरियस लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सीरियस। कंपैरेटिव हो जाते थे। What about board games like Ludo? पागल है यार, बोर्ड गेम को खेलता है। हम खत्म हुआ मैच, बाहर निकल गए ऑकलैंड में, बोर्ड क्या हाँ, बोर्ड तब आप पे कर्फ्यू नहीं थे ना, अब जिस नहीं तरह नहीं, कर्फ्यू मानते नहीं थे ना, नहीं, हमें इनकी तो ये वजह से हम पे बताओ, लगे थे बाद में। मैनेजर कौन है? सोहेल भाई कहते हैं इनकी वजह से हम पे लगे थे। तुम तगड़े नहीं थे, तुम बेचने लगे। या। नहीं, मैं तो उसी टाइम आया था। तगड़ा बड़ों ने होना होता है ना, मतलब आप लोग जब बड़े थे तब भी तगड़ा ही था, मैं बल्ला मार के आके इतना तगड़ा था। आप टाइम इतने में आया। तगड़े थे, आप इतने तगड़े थे कि दूसरों पे लग गए करके। मुझे लगता है नहीं, ये बल्ले का नहीं, जिक्र नहीं, जब बार-बार होता है इसी इन्हीं दिनों में वो पूरा वाकया आई थिंक डाइसेक्ट हम करवा लेंगे इनसे। Yeah, for मुझे लगता है sure, कि for वो sure. करना पड़ेगा। अच्छा, I have a very interesting question for all three of you because ये क्रिकेट एक्टिव जो क्रिकेटर जब आप थे तब के लिए सवाल था कि did you Sana have
a routine or a superstition before a game? You know, like most players, they have something that they do before a game and they believe that it helps them. Did you have that? आई थिंक मेरा एक काफ़ी वियर्ड सा था सुपरस्टिशन. अगर मैं कोई प्लेइंग किट जब आपने पहनी है, पहला मैच खेला, अगर उसमें परफॉर्म हो जाता था तो बाकी किट्स नहीं रह जाती थी, उसी को धुलवा के वही किट पहन के नेक्स्ट मैच खेलती थी कि भाई इसमें परफॉर्मेंस हुई है. तो ये दैट वाज वन. और अगर नहीं होती थी पहले मैच में, फिर जो नया सेट पीस होता था उसको यूज़ करते थे. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फन थिंग कि बस चलो अब इसमें परफॉर्मेंस होगी तो अगली दफ़ा इसी को वॉश करके खिलाना. सुपरस्टिशंस आपकी? मैंने हमेशा 2 बैट रखे होते थे. अच्छा. एक मैच में एक बैट से खेलता था, दूसरे में हमेशा दूसरे से खेलता था. अच्छा. मैंने हाँ वो एक दिमाग में बनी हुई थी मेरे ये चीज़ के बस एक मैच में ऐसे किए हैं, बेशक उससे रन्स किए हैं मैंने, बैट एंड ग्लव्स. वो मैं दूसरे में बस क्यों? वो दिमाग में बनी हुई थी एक मेरे, क्यों बनी हुई, वही पूछना चाह रहे हैं. बस मिथ बनी हुई थी, कोई बस खास वो- उसकी नहीं, पर ये रीजन नहीं होती. मतलब और ये ऐसा होता भी- अर्ली डेज से ये चल रहा था या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वहाँ से शुरू हुआ मेरा ये, और फिर वो आगे कैरी ऑन हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी. सो आई डोंट नो व्हाई एक बन गया था वो. और वो अच्छा अक्सर वो होता भी यही था कि अगर मैं कभी कभार वही बल्ला दूसरी दफा ले जाऊं तो आउट हो जाता था जल्दी. ये वो जो शायद वो मशहूर- चीज़ पक्की हो गई, बट वो होता है. मशहूर वाकया है कि अफरीदी की जो 100 थी फास्टेस्ट, वो तेंदुलकर के बैट से थी. ये क्या सच्ची बात है या ये बनी हुई है मेरा सिर्फ? ख्याल है सच्ची बात, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन बैट उन्होंने दिया किसी और को था और शायद भाई ले शायद गए किए थे. चले गए. हाँ वो लेके आई सचिन थिंक का मोइन बैट खान को दिया था कि ऐसे बैट्स बनवाने हैं और हाँ. फिर वो खेलने चले हाँ, गए. सचिन का बैट होगा सो तो निकलेगा, फिर ये तो होगा फास्टेस्ट होगा. लेकिन हमारा ये था कि मुझसे भी सवाल कर लो. आपकी अगला की सवाल- तरफ आ रही थी, क्या? ये ट्रेन Superstitions? आपकी तरफ ही आ रही है. सुपरस्टिशन. बताएं. हमारे और फ्रीदी के 2 होते थे, कैंची 2. मैं अपने वो नहीं होते बाजू आपके कटे होते थे. बाजू कटे होते थे और हमारे पजामे कटे होते नीचे से. So आप ताकि वो bell bottom full नजर आए. sleeve लेते थे और उसे नहीं फुल स्लीव बनाते थे, वो नहीं रपटे पहन के, वो सख्त हो जाती थी बाजू. हाँ, बाजू नहीं खुलते थे बॉलिंग के लिए. मेरा भी एक सवाल है शोएब भाई से. आपका जो शू होता था वो भी एक स्पेशल तरीके से बनता था. अंगूठा बाहर आता था. वो तो सब फास्ट बॉलर्स का आता है, बट उसका कोई मेक भी कुछ स्पेशल तरीके से बनता था, उसके बारे में भी थोड़ा सा. वो था मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, विकी भाई के जानने वाले थे काउंटीज डेज में, बैक इन लेट 90s की. इयन मेसन साहब थे, तो बहुत बूढ़े हो चुके थे. तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पैर का प्रॉब्लम है, मुझे इस सरफेस के लिए इस तरह के बूट चाहिए. हर सरफेस के लिए जी लेगा. जी जी. इतने मुझे पैडिंग चाहिए. मुझे मेरा पाँव का जो कंप्यूटराइज साइज्ड होता था, जहाँ पे मेरा पाँव ज़्यादा वजन लेता है, वहाँ पे वो चिप डालते थे, फ्रेम डालते थे चिप के ज़रिए. वहाँ पे वो काउंटर बैलेंस के लिए वो चीज़ें लगाते थे. फिर अगर हार्ड सरफेस हो तो कम कुशन वाला शूज़ यूज़ करता था, लेकिन टेढ़ा ही हो, हील पे रहूँ. हील पे रहूँ ताकि मेरा काफ पुल ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप भी खेली हैं, सोहेल भी खेला, हमें चढ़ना पड़ता है ग्राउंड में. तो हैमस्ट्रिंग पुल होती हैं, कॉर्ड्स पुल होते हैं, और वन स्प्रिंटिंग दैट लॉन्ग, फिर आपको डिफरेंट सरफेस के डिफरेंट यूज़ करने पड़ते हैं. जब मुझे प्रेशर पड़ना ऑब्वियसली पहले टो पे पड़ता है, तो टो बेंड होता था. टो बेंड होता क्योंकि निकल नहीं सकता आगे, तो बेंड होता तो यहाँ से फट जाता था सारा. फिर ये बेंड होना शुरू हो गया, तो ये फटना शुरू हो गया. अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ये टो है, मेरे फर्स्ट टो से बड़ी है, तो उसको काट के 17 बना के काट दिया मैंने उसको. फिर मैंने तीसरी भी काट दी. फिर दूसरा जो मुझे स्टील बार लगाना पड़ता था, क्योंकि ड्रैग इतना ज़्यादा था कि बूट फटते थे. और उस वक्त 600 पाउंड के बनाते थे हम बूट पर पेयर. और कितने 600 पेयर्स कैरी करते थे? आई यूज्ड टू कैरी अराउंड 5 पेयर्स. और कितने 3 महीने 4 महीने में रिप्लेस? ये कैंगरू की